जय हिंद। आज एक महान गणितज्ञ के जन्म दिवस पर हम लोग राष्ट्रीय गणितज्ञ दिवस लोग मनाते हैं, जो पूरा भारतवर्ष में मनाया जाता है। कहा जाता है कि गणित दिवस महान गणितज्ञ श्री वशिष्ठ श्री रामानुजन जी के जन्म के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। वह एक ऐसे महान गणितज्ञ थे जो ऐसा सूत्र थ्योरम लिए जो आज तक अननोन है, जो अभी तक उसको सिद्ध नहीं किया गया। और हमारे आने वाले समय में बहुत महान लोग होंगे जो इसको सिद्ध करके अपने उपलब्धियां हासिल करेंगे। इनका जन्म 22/12/1887 ईस्वी में भारत के चेन्नई प्रांत में हुआ था, जो बचपन से ही क्रियाशील व्यक्ति थे, एक समान व्यक्ति थे। जैसे कि आजकल का जो बच्चा है, जो पढ़ता है, समान तरीका से रहता है, उसी तरह भी समान व्यक्ति थे। तो वो अपना संघर्ष करते चले गए। एक वो बहुत सारे उपलब्धियां हासिल किए। तो सभी विद्यार्थी गणों से मेरा यही अनुरोध रहेगा, देखिए कोई भी चीज को अच्छे तरीका से हम ऑब्जर्व करना स्टार्ट करेंगे तो पक्का है कि मेरा हासिल कुछ न कुछ होगा। देखिए आपको वशिष्ठ नारायण जी बिहार के मिलेंगे, आनंद सर बिहार के मिलेंगे, उत्तराखंड के हरिवंश के ठाणे जी मिलेंगे, और सबसे महान जो है वह आपको मिलेंगे रामानुजन सर जी। तो देखिए जो भी लोग संघर्ष किया है वो दुनिया में छाया है कि नहीं तो जलता हुआ भी आग में छाया। किसी में जान नहीं रहता है, जब तक इंसान संघर्ष नहीं करता है तब तक कुछ मिलता नहीं है। इसलिए सभी लोग संघर्ष करना चाहिए। अब बच्चा बोलता है कि सर संघर्ष कैसे करें, तो कोई भी आप संघर्ष कर रहे हैं, जैसे कि मान लीजिए कोई अगर क्वेश्चन बना रहे हैं तो उसको एक अपने तरीका से आइडियोलॉजी कीजिए, अपने जो भी हो गलत या सही उसमें प्रयास कीजिए, एक नया थॉट लाइए, एक नया विचारधारा लाइए उसमें। अब पक्का है कि आपको एक नया ब्रेन जो अंदर है वो विकसित होगा, डेवलप होगा, परिवर्तन होगा। उसमें जरूर आप एक ऐसा उपलब्धियां हासिल कीजिएगा जो भारत वर्ष में नया होगा, पूरा विश्व में नया होगा, पूरा विकसित विख्यात होगा। कोई नया नहीं होता, जब तक आप उत्पत्ति नहीं कीजिएगा तब तक वो पुराना ही रहता है। जब एक नया उत्पत्ति कर देते हैं तो वो नया बन जाता है। अब कोई भी व्यक्ति अगर सोचना स्टार्ट कर देता है कोई भी, तो सुख सफलता आसानी से मिल जाती है। जब तक आप संघर्ष नहीं कर पा रहे हैं, नहीं उसमें लगे हुए हैं, तो तब तक ले अधूरा, तब तक ले हार्ड, तब तक ले कठिन। जब तक उसमें लग जाते हैं जब आप, तो आसान हो जाता है और हासिल हो जाता है। इसलिए सभी विद्यार्थियों से और जो भी लोग गणित के प्रति गणित लवर में जो है गणित से प्यार करने वाले लोग हैं, उनको हमेशा अंदर से अपने आप को एनर्जी भरना चाहिए, अलग रहना चाहिए। क्योंकि हासिल तभी होता है जब आप परिपूर्ण हो जाते हैं, और जब आप हासिल नहीं हो पाता है, जब अधूरा रहता है। तो याद रखिए कि जब आप कुछ नहीं मिल पा रहा है इसका मतलब कि अभी आप परिपूर्ण नहीं है, आप संघर्ष को करना है। आपको भी रामानुजन जी बनना है, आपको भी रामानुजन जैसे विख्यात उपलब्धियां प्राप्त करना है। जो आज भी कहीं भी हम जाते हैं तो उनका प्रतिबिंब दिखाई देता है, उनका परछाई हमेशा दिखाई देता है हर एक बच्चे में, हर एक विद्यार्थी में, हर एक शिक्षक गण में जो गणित के प्रति रुचि रखते हैं। इसलिए आप सभी बिहार निवासी, भारत निवासियों को और भोजपुर निवासियों को और उसमें से आरा निवासियों को सभी को संघर्ष करना बनता है और आगे मैथ के प्रति रुचि रखना जरूर पड़ता है। क्योंकि हम जानते हैं, आप लोग भी जानते हैं कि शून्य का आविष्कार, जीरो का आविष्कार
कभी भी इतिहास गाया जाता है तो पहले भारत के नाम जरूर आता है। इसलिए आप उसमें भी शामिल हुइए, आप भी संघर्ष कीजिए। इसमें सभी से बड़ा एक बात बोला जाए, बच्चा कभी संघर्ष करता है जब उसको रुचि आता है। उसमें सबसे अहम भूमिका है उनके परिवार और के साथ साथ गुरुजनों का भी भूमिका है कि अपने अपने बच्चों को जो भी बच्चों को पढ़ा रहे हैं उसको रुचिमंद पढ़ाएं, रुचि से पढ़ाएं। रुचि लेगा तो पक्का है कि वो कुछ न कुछ करेगा। एक दिन रामानुजन जरूर बनेगा, एक दिन विख्यात ऐसा ख्याति प्राप्त करेगा जो आपका तुमको से बहुत याद किया जाएगा। उन्हीं के नाम, उसी के नाम से आपका पूरा भारतवर्ष से जाना जाएगा, भारतवर्ष को आप ही के नाम से जाना जाएगा। इसलिए आप संघर्ष कीजिए, क्योंकि बिना संघर्ष को हासिल नहीं होता है। और हम रामानुजन तहे दिल से नमस्कार करते हैं और ये जो भी उपलब्धियां दिए हैं उनके लिए भी हम नमस्कार करते हैं। सभी विद्यार्थी बता रहे हैं कि इन लोगों जैसा आप बने, संघर्ष करें और अपने जो धरती पर जन्म लिए हैं उसको आप कर चुकाने का प्रयास करें। एक नया चीज जो आप तक मारने के बाद भी आपका यहाँ पर याद रह जाएगा। जैसे कि आज हम जो रामानुजन जी को देखें, इतने का कर अपने वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद। श्रीनिवास अयंगर था और उनकी माता का नाम कोमलातम्मन था। रामानुजन अपने 5 भाइयों में से सबसे बड़े थे, लेकिन दुर्भाग्यवश उनके 3 भाई की मृत्यु तभी हो गई जब वो 1 साल के भी नहीं हुए थे। रामानुजन के सबसे छोटे भाई तिरुनारायणन का जन्म 1905 में हुआ था और वो 1978 तक जिंदा थे। रामानुजन को बचपन से मैथमेटिक्स में काफी ज्यादा शौक था और उन्होंने इसके लिए कोई ट्यूशन वगैरह भी ज्वाइन नहीं किए थे। इन्होंने जो कुछ सीखा वो अपने किताबें और मेहनत से सीखा। रामानुजन जैसे जैसे बड़े होते गए उनकी क्यूरियोसिटी मैथमेटिक्स में काफी ज्यादा बढ़ती गई और वो जब 11 साल के हुए तो वो इतना जान चुके थे कि जो कॉलेज के 2 स्टूडेंट उनके साथ रहा करते थे वो अक्सर रामानुजन की हेल्प लिया करते थे मैथमेटिक्स के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। और इनके बारे में ये भी कहा जाता है कि एग्जाम में वो पेपर को आधे ही समय में कंप्लीट कर दिया करते थे और इतने ही कम उम्र में वो इन्फिनिटी सीरीज और ज्योमेट्री के बारे में काफी कुछ जान चुके थे। 1903 में रामानुजन को एक बुक मिली जिसका नाम था अ सिनॉप्सिस ऑफ एलिमेंट्री रिजल्ट इन प्योर एंड अप्लाइड मैथमेटिक्स, जिसे जी.एस. कार ने लिखा था। इसके अंदर पूरे 5000 थ्योरम थे और रामानुजन ने इस पूरे बुक की डिटेल स्टडी की। ऐसा कहा जाता है कि रामानुजन के अंदर जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जीनियस छुपा हुआ था वो इस बुक के जरिए ही बाहर आया। 1904 में रामानुजन ने अकेले ही बर्नौली नंबर की इन्वेस्टिगेट की और 15 डेसिमल तक ऑर्डर मैसरोनी कांस्टेंट की वैल्यू कैलकुलेट की, जो कि इतनी छोटी उम्र में काफी बड़ी बात है। मैथमेटिक्स में इतना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस के कारण उनके स्कूल के हेडमास्टर कृष्णा स्वामी अय्यर ने उनको के रंगानाथा राव प्राइज से सम्मानित किया और उन्होंने ये तक कहा कि रामानुजन एक्स्ट्रा मार्क्स से भी ज्यादा मार्क्स डिजर्व करते हैं। बाकी और सब्जेक्ट में अच्छा परफॉर्म करने के कारण उन्हें गवर्नमेंट आर्ट कॉलेज में पढ़ने का स्कॉलरशिप मिला, लेकिन बाद में वो मैथ को ज्यादा समय देने लगे जिसके कारण वो बाकी सब्जेक्ट में फेल हो गए और उसी के कारण उनका स्कॉलरशिप भी बंद हो गया। कई बार फेल होने के कारण उन्होंने कॉलेज को छोड़ दिया बिना ही कोई डिग्री लिए और अकेले ही मैथमेटिक्स में अपनी रिसर्च स्टार्ट कर दी। रामानुजन के दोस्त सी.वी. राजा गोपाल आचार्य के रिक्वेस्ट पे आर. रामचंद्र, जो कि सेक्रेटरी थे इंडियन मैथमेटिकल सोसाइटी के, वो मान गए रामानुजन से मिलने के लिए। रामानुजन और रामचंद्र ने हाइपर जियोमेट्रिक सीरीज, एलिप्टिक इंटीग्रल और डाइवर्जेंस सीरीज जैसे टॉपिक पे डिटेल डिस्कशन किया। डिस्कशन के बाद रामचंद्र समझ गए कि रामानुजन कोई साधारण मैथमेटिशियन नहीं है। जहां एक समय रामचंद्र ये समझते थे कि रामानुजन के सारे वर्क दूसरे मैथमेटिशियन की कॉपी है, आज वही उनके वर्क को जर्नल ऑफ द इंडियन मैथमेटिकल सोसाइटी में पब्लिश करने लगे। और इतना ही नहीं, उन्होंने रामानुजन को फाइनेंशियली भी काफी सपोर्ट किया, जिससे रामानुजन को हेल्प मिली उनके रिसर्च को कंटिन्यू करने के लिए। रामानुजन मद्रास पोर्ट ट्रस्ट में क्लर्क का जॉब किया करते थे
थे, जहां उन्हें 30 रुपया महीना मिला करता था और वो अपने काम को जल्द से जल्द कंप्लीट कर लिया करते थे और बचे हुए टाइम को अपने रिसर्च वर्क में लगाया करते थे। 1913 में EW मिडलमास एस नारायणा अय्यर और रामचंद्र राव ने इन्होंने डिसाइड किया कि वह रामानुजन के वर्क को ब्रिटिश मैथमेटिशियन को प्रेजेंट करेंगे और रामानुजन ने यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन MGM हिल को अपना रिसर्च सेंड किया, लेकिन उन्होंने सिंपली यह कहकर उनके लेटर को रिटर्न कर दिया कि रामानुजन के अंदर मैथमेटिक्स को समझने की काफी अच्छी काबिलियत है, लेकिन एजुकेशनल बैकग्राउंड जो कि हर एक मैथमेटिशियन के पास होना चाहिए वो उनके पास नहीं है, इसलिए हम उनके रिसर्च को एक्सेप्ट नहीं कर सकते। लेकिन रामानुजन ने हार नहीं मानी और उन्होंने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के मैथमेटिशियन EW हॉब्सन और HF बेकर को लेटर लिखा, लेकिन उन्होंने बिना कुछ कहे ही उनके लेटर को रिटर्न कर दिया। फिर जनवरी 16, 1913 को रामानुजन ने GH हार्डी को लेटर लिखा और लकीली GH हार्डी को रामानुजन का वर्क काफी ज्यादा पसंद आया, बल्कि उन्होंने अपने मैथमेटिशियन फ्रेंड लिटिलवुड को बुलाया और दोनों ने मिलकर रामानुजन के वर्क को 2.5 घंटे तक अच्छे से स्टडी किया। हार्डी ने रामानुजन को इंग्लैंड बुला लिया, लेकिन इत्तेफाक की बात तो ये है कि रामानुजन के इंग्लैंड पहुंचने के 3 महीने बाद ही वर्ल्ड वॉर 1 स्टार्ट हो गया। रामानुजन लगभग 5 साल कैम्ब्रिज में रहे और 6 दिसंबर 1917 में उन्हें मेंबर ऑफ लंदन मैथमेटिकल सोसाइटी में इलेक्ट कर दिया गया। 1919 से उनकी हेल्थ खराब होने लगी और हेल्थ खराब होने के 2 कारण थे। पहली तो वो वेजिटेरियन थे और इंग्लैंड में वेजिटेबल्स और वेजिटेरियन फूड काफी मुश्किल से मिला करते थे और कभी कभी तो वो भूखे ही रह जाया करते थे। और दूसरा ये कि उस टाइम वर्ल्ड वॉर 1 चल रहा था और ये दोनों कारण बने उनके हेल्थ प्रॉब्लम की, जिससे उन्हें ट्यूबरकुलोसिस और कई सारे विटामिन डेफिशिएंसी हो गई। 1919 में वो इंडिया लौट आए और 26 अप्रैल 1920 में उनकी डेथ हो गई। लेकिन 1994 में जब डॉक्टर DAB यंग ने रामानुजन के रिपोर्ट को फिर से चेक किया तो उन्होंने बताया कि उनकी मौत ट्यूबरकुलोसिस से नहीं बल्कि हेपेटिक एमोबियासिस से हुई थी। दरअसल हेपेटिक एमोबियासिस उस टाइम मद्रास में काफी ज्यादा फैला हुआ था और लकीली इस बीमारी का इलाज भी था, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि इस बीमारी को आइडेंटिफाई करना काफी ज्यादा डिफिकल्ट था। जब रामानुजन अपने मरने के कगार पे थे तब भी उन्होंने अपना रिसर्च बंद नहीं किया और बेड पे लेटे लेटे ही कई सारे इक्वेशंस और फॉर्मूला लिखा करते थे। रामानुजन अक्सर कहा करते थे कि उन्हें उनके भगवान नामागिरी गाइड किया करते थे और एक बार उन्होंने अपने सपने को डिटेल में एक्सप्लेन भी किया था। वो कहते कि उन्हें सपने में एक बड़ी सी दीवार दिखी जहाँ पे एक हाथ आता और उस दीवार पे अलग अलग फॉर्मूले लिखना शुरू कर देता। रामानुजन उन सारे फॉर्मूले को लर्न कर लेते और उठ के उन फॉर्मूले को नोट कर लेते और उन्हें चेक करने लगते और ये सारे फॉर्मूले यूनिक और नए हुआ करते थे। एक बार तो रामानुजन ने कुछ ही सेकंड में एक बहुत ही यूनिक नंबर फाइंड कर लिया था। दरअसल जब रामानुजन हॉस्पिटल में बीमार पड़े हुए थे तो उन्हें देखने के लिए हार्डी हॉस्पिटल आए और वो उस टाइम बहुत ही उदास लग रहे थे। तो रामानुजन ने पूछा कि आखिर वो उदास क्यों है, तो उन्होंने बताया कि वो जिस टैक्सी में आए उसका नंबर 1729 था, जो कि उनके लिए काफी अनलकी है। तो रामानुजन ने कुछ सेकंड के लिए सोचा और उन्हें बताया कि ये तो बहुत ही यूनिक और लकी नंबर है, क्योंकि 1729 सबसे स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर है जो हमें तब मिलेगा जब हम 2 क्यूब का 2 अलग तरीके से सम करेंगे और इस नंबर को यानी कि 1729 को हार्डी रामानुजन नंबर कहा जाता है। ये सब सुनने में काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगता है, राइट? बट इससे भी इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये सब सिर्फ एक 32 साल की उम्र में एक इंडियन ने किया। लेकिन दुखी की बात तो ये है कि हमारे इंडिया में ही आज इन्हें इतनी इम्पोर्टेंस नहीं दी जा रही है। 2015 में इनके ऊपर एक मूवी बनी थी द मैन हू न्यू इन्फिनिटी और ये बॉलीवुड ने नहीं बल्कि हॉलीवुड ने बनाई थी। रियली आई थिंक यू ऑल अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन। जिस बंदे ने पूरी दुनिया को शॉक कर दिया विथ हिज अमेजिंग वर्क, उसे ही उसके देश के लोग उतनी इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे हैं जितने की फॉरेन के लोग दे रहे हैं। अभी फैक्ट तो ये भी है कि मोस्ट ऑफ द मैथमेटिशियन ऐसा मानते हैं कि अगर हम रामानुजन के इक्वेशन को डिकोड कर पाए तो हम ऐसे कई सारे फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी है जिसे हम अचीव कर पाएंगे, जैसे कि टाइम ट्रेवल, एंटी ग्रेविटी, लिमिटलेस फ्री एनर्जी और भी बहुत कुछ। और लास्ट में एक ही बात कहना चाहूंगा कि आप इस वीडियो को व्हाट्सएप, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे अपने दोस्त और फैमिली के साथ इतना शेयर करें कि सबको पता चल जाए कि आखिर रामानुजन कौन है। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग नॉलेज के लिए